मॉडल को हम कहेंगे 10X मॉडल। 10X मॉडल इसलिए कहा जाएगा कि इसके अंदर हम लोगों ने मेजर 10 चेंजेस करवाई हैं जो सारे आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुमान, आपके अपने चैनल जापान मशीन स्टोर से। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज हम आपके साथ पेश करने जा रहे हैं जापान मशीन स्टोर की 10 साल की जो मेहनत, इस मेहनत के साथ हमने एक चाइनीज़ आम बेलर को मुसलसल अपग्रेड करके उसके अंदर क्या क्या चीज़ों की चेंजिंग की है, उसको किस तरीके से अपग्रेड किया है, डेली बेसिस के ऊपर अपने क्लाइंट्स का फॉलो अप लेके उनको बेलर चलाने के अंदर किस किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो सब चीज़ें हमने चाइनीज़ कंपनी से इसके अंदर बेहतर करवाई हैं। इस मॉडल को हम कहेंगे 10X मॉडल। 10X मॉडल इसलिए कहा जाएगा कि इसके अंदर हम लोगों ने मेजर 10 चेंजेस करवाई हैं जो सारे आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इस मशीन की वर्किंग वीडियो की तरफ, ताकि आप देख सकें ये मशीन किस तरीके से काम करती है। फिर हम आपको इस मशीन का क्लोज व्यू देंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर वो सारी चेंजेस जो आपको हम इसके अंदर हमने अपग्रेड करी है, वो सारी चेंजेस आपको इसी वीडियो के अंदर हम दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब आपको हम इसकी 1 बाय 1 करके जो अपने आपको बताया कि इसके अंदर क्या चेंजेस हम लोगों ने करवाई है, वो 1 बाय 1 करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसको चैम्बर को ओपन करके दिखाता हूँ। तो चैम्बर को ओपन करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ जो ये जितने भी रूलर्स इसके अंदर लगे हुए हैं, इन रूलर्स के साथ जितने भी बैरिंग है, अगर आप इस साइड से देखेंगे तो ये हमारे पहले वाले मॉडल के अंदर हमने तमाम बैरिंग को आउटसाइड किया हुआ था। आउटसाइड का मतलब ये है कि जब आपका बेलर अगर किसी रूलर का भी इसका बैरिंग ख़राब होता है रूलर का, तो आप इसको यहीं से ओपन करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे और बैरिंग चेंज हो जाएगा। अभी हमने इसके अंदर एडिशनल जो चेंज किया है वो ये है कि इसके साथ हमने, अगर आप देखेंगे तो एक ग्रीस निपल दी हुई है हर ब्रैकेट बैरिंग के साथ। उस ग्रीस निपल का ये फ़ायदा होगा कि आपको खोल के इस मशीन को सर्विस करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी जगह के ऊपर अपनी ग्रीस गन से इसके साथ अटैच करेंगे और हर बैरिंग को इंडिविजुअली अलग अलग इसके साथ ग्रीस दे देंगे, जिससे बैरिंग की लाइफ मज़ीद बेहतर हो जाएगी। ऑलरेडी इसके अंदर SKF इटली का बैरिंग डला हुआ है और इसके अंदर जब ये ग्रीस का सिस्टम साथ ऐड ऑन हो जाएगा, जिसके साथ ये है कि इसकी बैरिंग की लाइफ जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अंदर दूसरा मेजर चेंज अगर आपको मैं दिखाता चलूँ तो अगर आप ये मेन इसकी बॉडी देखेंगे बेलर की, तो ये इस बॉडी की एक तो थिकनेस को अगर आप देखें तो आम जितने भी चाइनीज़ बेलर होंगे उसके अंदर ये शीट इतनी मोटी इस्तेमाल नहीं की जाती। ये तकरीबन 2.5 सूत्र की शीट है, उसके अंदर 1.5 सूत्र की शीट यूज़ की जाती है। और सबसे अहम चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये जो मेन शीट है ये प्योर स्टेनलेस स्टील मटेरियल के अंदर है, जो कि जंग से पाक है, रस्ट फ्री है। आपको पता है साइलिज के अंदर मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर होने की वजह से अमूमन हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि कस्टमर की जो MS की लोहे की शीट होती है वो यहाँ से जंग लगने के बाद एक्सीडेंट हो जाती है, क्योंकि ये जगह जितने भी रूलर का सारा लोड है वो इन दो इसके जो ये शीट्स हैं इनके ऊपर आ रहा होता है। तो इसको स्टेनलेस स्टील करने का जो असल में मकसद था वो यही था कि एक तो इसको जंग ना लगे और बेलर की जो लाइफ है, इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो बढ़ जाए। ये इसका सेकेंड चेंज हो गया। साथ ही आपको मैं ये बताता चलूँ कि जिस तरह आप देखेंगे अमूमन जो आम चाइनीज़ बेलर होगा उसके अंदर आप ये देखेंगे कि ये इसके जैक हैं बड़े, अमूमन 2 जैक यूज़ किए जाते हैं। हमने यहाँ पे 4 जैक यूज़ किए हैं, 2 इस साइड पे और 2 इस साइड के ऊपर। ये 2 जैक स्पोर्टिव होते हैं इसके चैम्बर को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए। तो भी आपको बताता चलूँ कि ये टोटल ऑटोमेटिक मशीन है। इस मशीन ने टोटल वर्क, जैसे कि आपने वर्किंग वीडियो के अंदर देखा है, इसकी कन्वेयर के ऊपर बेल्ट के ऊपर साइलेज गिराने से लेकर एंड तक, जब तक बेल नीचे नहीं उतरती तब तक
इसका जो जितना भी प्रोसीजर है, जितनी भी वर्किंग है, वो टोटली ऑटोमेटिक है और वो कंट्रोल और ये सारी इस PLC कंट्रोल से। इसके अंदर जो पहले जो आम चाइनीज़ बेलर आ रहे हैं उसके अंदर उन लोगों ने जो इसके अंदर मॉड्यूल लगाया हुआ है वो बेसिकली एक चाइनीज़ कंपनी का चिंट का, जो कि क्वालिटी में थोड़ा सा चीप और सस्ता है पड़ा, इसलिए उसको मार्केट के अंदर ज़्यादातर बेलर मंगवाने वाली कंपनियां चाइना की ही अपने मॉड्यूल साथ मंगवाती हैं। हमने इसके अंदर जो मेजर चेंज किया, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सीमेंस का टोटल कंट्रोल है, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर ये बेलर, एक तो इसकी सेटिंग बहुत आसान है और इस ऐसे समझ लें कि इसके अंदर हमने आसान अल्फाज में अगर आपको बता दूं तो इसके अंदर से हमने इसके अंदर हमने एक साइंटिस्ट का दिमाग फिट कर दिया, जिसने फौरी तौर पे हर चीज़ को, क्योंकि हर 1 मिनट के बाद एक नई कमांड इस टोटल मॉड्यूल ने बेलर को देनी है कि किस टाइम कन्वेयर चलेगी, किस टाइम कन्वेयर रुकेगी, किस टाइम ये ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जाली का बटन कितनी सेकंड के लिए चलना है, उसके बाद आपकी ये चैम्बर कितनी देर में ओपन होना है और बेल बाहर निकलनी है, फिर उसके ऊपर कितनी टन्स आपने रैपिंग फिल्म की देनी है और उसको नीचे उतारने तक ये टोटल ऑटोमेटिक एक प्रोसीजर है पड़ा जिसको कंट्रोल कर रहा है इसका टोटल इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल, जिसकी मदद से ये, क्योंकि इसके अंदर आम चाइनीज़ निकाल के सीमेंस का लगाया गया तो ये बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है। आप लोगों के लिए भी आसान है और हमारी टीम के लिए भी, जो आपको फील्ड में डेमोस्ट्रेशन देने के लिए जाएगी वो भी ये जस्ट प्लग एंड प्ले है। इससे अगले अगर चेंज की आपको मैं बात बताता चलूँ तो इसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर जो मैं हमारा बहुत पहले भी हमने आज से पहले करवा लिया था, वो भी मैं आपको दोबारा डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये सेल्फ ऑयलिंग का सिस्टम है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये एक ऑयल का पंप लगा हुआ है, यहाँ पे आपने मोबाइल इसके अंदर ऐड कर देना है। अमूमन ये होता था कि जब हम फील्ड में देखते थे लोग बेलर चला रहे होते थे तो उनको याद नहीं रहता था कि बेलर को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ऑयलिंग भी करनी होती है। तो इसके अंदर ऑयल डाल के सिर्फ और सिर्फ जब आप इसको एक दफ़ा ये नलके के हत्ती की तरह एक दफ़ा जब इसको आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो इसके साथ जो आगे कनेक्शन है ऑयल के, वो बेलर के हर उस जगह के ऊपर जहाँ पे चैन्स को, गरारियों को ऑयल देने की ज़रूरत है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेल्फ ऑयलिंग हो जाएगी, जिससे आपका काम और आसान हो जाएगा। और आप अगर गफलत भी बरतेंगे ऑयल, मतलब अमूमन इससे पहले जब ये नहीं था तो लोग गफलत बरत जाते थे कि ऑयल भी देना या नहीं देना, एटलीस्ट इसमें यह है कि वो एक दफ़ा 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद इसको प्रेस करेंगे तो हर जगह पे इसकी ऑयलिंग हो जाएगी। अच्छा, इस मशीन की अगर मोटर की बात करें तो इसके अंदर अगर आप ये देखेंगे ये टोटल इस मशीन के अंदर 3 मोटर्स चल रही हैं, जो इसकी एक ये मेन कन्वेयर की चैम्बर की मोटर है। उसके बाद इसकी बैक साइड के ऊपर अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस साइड के ऊपर इसकी कन्वेयर की मोटर है। सारा आप इधर से की तरह दिखा देंगे। ये दूसरी मोटर इसकी आ गई कन्वेयर की, ये 1/2 HP की है। उस मोटर की बात करें तो वो 5.5 HP की है। और इसके बाद तीसरी मोटर जो है वो आगे रैपिंग ट्रे की है, यहाँ पे आपकी बेल में रैप होना तो इस जगह पर ये टोटल 3 मोटर है। और चौथी मोटर जो है वो इसकी कंप्रेसर के साथ लगी हुई है। अगर इस मशीन के टोटल लोड की बात की जाए तो ये तकरीबन आलमोस्ट सारी मिला के 10 HP की मोटरें हो जाती हैं। 7.5 किलोवाट 3 फेस इसका टोटल लोड होता है। इस मशीन की कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये तकरीबन 3 घंटे के अंदर आपकी 60 से 65 बेल है जिसका वजन 80 से 100 kg होगा, उसको ये बड़ी अच्छी तरीके से पैक कर सकती है। अच्छा, मज़ीद इसके चेंजेस के अंदर अगर मैं आपको बहुत अच्छा जो भी हमने रिसेंटली चेंज करवाया, अगर आप इसको देखेंगे तो ये इसकी बेसिकली जाली का बंडल है, जिसने बेल को अंदर कंप्रेस होने के बाद उसको एयर उसमें से निकालने के बाद जब चैम्बर से बाहर निकालना है तो ये 3 सेकंड के लिए सिर्फ जाली चलाई जाती है ताकि बेल जब आके बाहर वाले चैम्बर के ऊपर गिरे तो वो खुले ना। अमूमन जो इससे पहले वाले मॉडल के अंदर ये वाला अभी हमने रिसेंटली चेंज करवाया है कि ये जब जाली चलती थी तो ये कंट्रोल नहीं होती थी, ये स्पीड से एकदम ज़्यादा घूम जाती थी तो यहाँ पे एक दफ़ा बंदे को हाथ रखना पड़ता था। लेकिन अभी इसके साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक पंप ऐड किया है जो कि न्यूमेटिक है, एयर से कंट्रोल होता है, जो कि इसको एक अपने ज़ोर के अंदर रखेगा, जितना ज़रूरत है उतना ही खोलेगा। मतलब इसके ऊपर एक पकड़ हवा की मदद से हम लोगों ने दे दी है। ये एक देखने में तो बहुत माइनर सा चेंज है लेकिन इसकी फील्ड के अंदर बड़ी ज़रूरत थी। टेक्निकली अगर इसको देखा जाए तो ये एक बहुत मेजर चेंज है। एक और चेंज इसके अंदर मैं अगर आपको बताऊँ तो आप यहाँ देखेंगे इस जगह के ऊपर ये यहाँ पे आपकी रैपिंग फिल्म जो है वो जो बंडल होता है वो अटैच किया जाता है। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक हाइड्रोलिक जैक दिया है। हाइड्रोलिक जैक का बेसिकली क्या काम होगा, इसने आपकी जो रैपिंग फिल्म का बंडल है, अमूमन ये होता है जब बंडल फुल होता है तो इसके ऊपर एक टाइट तरीके से बेल के ऊपर वो लिपट रहा होता है, लेकिन जैसे ही आपका जो बंडल है रैपिंग फिल्म का वो कम होता जाता है, आधा हो जाता है या आधे से भी कम हो जाता है, तो इसकी पकड़ थोड़ी सी कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अगर आप देखेंगे तो इसकी यहाँ पे एक स्ट्रेंथ होती है
जो कि इसको कंट्रोल करती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसको ये देखें, ये जैक इस तरीके से हाइड्रोलिक जैक इसका काम कर रहा है। इस हाइड्रोलिक जैक की ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी जो रैपिंग फिल्म का बंडल है वो बेशक एंड भी हो रहा होगा तो ये उसके ऊपर अपनी एक फोर्स बना के रखेगा, जिसको आप कह लें कि आसान अल्फाज में एक तड़ होगी जो एंड तक बिल्कुल रैपिंग फिल्म के बंडल को एंड तक इस बेल के ऊपर जो लिपट रहा होगा वो बहुत अच्छे तरीके से टाइट लिपट रही होगी। इसके साथ ही आपको ये अगर इसका कटिंग का मैं बताता चलूँ तो ये कटिंग का सिस्टम जो था पहले वो यहाँ पे एक क्लम्प सा लगा होता था, क्लिप, उस क्लिप की मदद से कटता था। ये वाला जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली टर्किश बेलर्स के अंदर आता है, जो ऊपर से इस तरीके से आके आपकी रैपिंग फिल्म को काटने के अंदर हेल्पफुल होता है। तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट इसको कर दिया गया। तो ये इसके अंदर आपको मज़ीद ये बताता चलूँ कि इस बेलर की जो प्रोडक्शन है वो मैंने आपको पहले भी बताई है कि ये 1 घंटे के अंदर तकरीबन 60 से 65 बेलें आपकी तैयार कर देगा और उस बेल का वेट होगा 80 to 100 kg। और इसके अलावा जो इसकी रैपिंग फिल्म है, इसकी रैपिंग फिल्म का जो एक बंडल होता है उसके साथ आप बड़ी आसानी के साथ 60 से 65 बेलें पैक कर सकते हैं। साथ ही अगर इसके जाली बंडल की बात करें जो इसके ऊपर जाली बंडल लगा हुआ है, वो जाली बंडल की मदद से आप इससे तकरीबन 180 से 200 बेल्स के ऊपर ये जाली लग सकती है। इस जगह पे धागा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बेल की शेप को अच्छा रखने के लिए, खूबसूरत बेल बनाने के लिए रिकमेंडेड ये जाली वाला बंडल होता है। मज़ीद इसका इस जगह के ऊपर एक टच पैनल लग जाता है जो कि अभी इस टाइम मशीन के अंदर पड़ा हुआ, जो LCD के ऊपर इसका टोटल कंट्रोल होगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक वाली साइड के ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कंट्रोल आप LCD की मदद से इसके ऊपर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी तमाम वीडियोस की तरह आज की वीडियो भी पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई या लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर किसी नई प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।